नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैथ्स बनाना यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। रात्रि 8 बजे आने वाली क्लास में आज अपन बात करेंगे एसएससी एमटीएस द्वारा 2 मई 2023 को आयोजित की गई परीक्षा जो शाम को पारी में आयोजित हुई थी। उसमें आए हुए मैथ्स के जितने भी क्वेश्चन हैं उनका आप यहाँ पे सॉल्यूशन देखेंगे और उसी का अपने यहाँ पे सॉल्यूशन करवाएंगे। यानी आज एमटीएस 1 में आए हुए पेपर का सॉल्यूशन अपन करेंगे, किस प्रकार सॉल्यूशन करते हैं। देखिए दोस्तों, मैथमेटिक्स है और मैथमेटिक्स में तरीका क्वेश्चनों का रहता है। ऐसे ऐसे सीजीएल आप मेंस दोगे उसमें लेंथ आ जाएगा, एमटीएस में छोटा आएगा, दिल्ली पुलिस में एमटीएस में लगभग सेम आता है। तो अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप एमटीएस के प्रीवियस ईयर के पेपर भी देख सकते हैं और दिल्ली पुलिस के भी देख सकते हैं। दिल्ली पुलिस का वीडियो भी अपने यूट्यूब चैनल पर मिलता है। तो देखिए दोस्तों, जैसे जैसे आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ते जाओगे, हमारे सब्सक्राइबर आप बढ़ाते जाओगे, तो हम आपके लिए और भी अच्छी चीज़ें और भी क्लास लाने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। अभी प्रेजेंट में रेलवे, एसएससी, दिल्ली पुलिस, इनके ऊपर अपना फोकस है और इन्हीं के ऊपर अभी फोकस बनाए हुए हैं। तो जैसे रेलवे की जीटीसी है, अपना सीजीएल की एग्ज़ाम चल रही है, एमटीएस की चल रही हैं और दिल्ली पुलिस का अभी आएगा, नोटिफिकेशन आ चुका है, उसकी एग्ज़ाम है। तो इन सभी के ऊपर अपना ध्यान रहे। तो जैसे जैसे आप हमारे साथ जुड़ते जाओगे तो हम आपको और भी अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करवाए जाएंगे। अब आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर डेली जो वहाँ पे क्वेश्चन डलते हैं, स्टैटिस्टिक्स, जीके के, मैथ के, रीजनिंग के सभी तरह के क्वेश्चन डल रहे हैं वहाँ पे, वो भी प्रीवियस ईयर में आए हुए पेपरों के क्वेश्चन है। तो आप वहाँ के जाकर भी आपके क्वेश्चन सोल्व कर लीजिए। वहाँ पे जीके के क्वेश्चन भी देख सकते हो, तो आपकी जीके अच्छी होगी। क्यों, वहाँ पे आए हुए जो एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है वही वहाँ पे डाले जा रहे हैं। तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। अभी यह बोल रहे हैं कि 8,000 की राशि पर 2 वर्षों के लिए 15% वार्षिक दर पर वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, जब दर यहाँ पे 15 है तो यहाँ पे सूत्र होता है 15 प्लस 15 प्लस में 15 इंटू 15 बटा क्या हो जाता है, 100 हो जाता है। और दर इस प्रकार यहाँ पे दर आ जाती है 32.25%। यानी चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी 32.25%। अब यहाँ पे देखो अपने मूल राशि कितनी दी हुई है, मेरे को 8,000 कितनी दी हुई है, यहाँ पे मेरे को मूल राशि 8,000 रुपये दी हुई है। तो यहाँ पे मैं निकालूंगा 8,000 का 32.25% मैं निकाल लूँगा। यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, एक जीरो यहाँ पे अंश में है तो 1 दशमलव कम हो जाएगी। तो 322.5 इंटू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो अपने को मान प्राप्त हो जाएगा क्या, 2580। कितना मार्क प्राप्त हो जाएगा अपने को, 2580। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, मैनी ने 12,000 रुपये में एक एसी खरीदा और उसकी ढुलाई के लिए 400 का भुगतान किया। भाई ढुलाई के लिए उसने कितने का भुगतान किया, 400 का भुगतान किया यहाँ पे। तो कितनी की हो गई टोटल, उसका जो कॉस्ट प्राइस है मैनी के लिए, कॉस्ट प्राइस कितने का हो गया उसके लिए, 12,400 का हो गया। अब ये बोल रहा है फ्रिज उसने 14,000 में बेच दिया। फ्रिज कितने में बेच दिया, 14,000 में। तो कितने का लाभ ले लिया उसने भाई, यहाँ पे ले लिया लाभ उसने 1,600 रुपये का। कितने का ले लिया, 1,600 रुपये का। कितने पे लिया, 12,400 पे लाभ ले लिया उसने 1,600 का। तो गुणा कर दिया मैंने 100। अब जो कट रहा है उसको काट देंगे। यहाँ पे देखो 4 से ये कट रहा है 31 बार 4 से, और ये तो अपन 200 का जो 31 में भाग देंगे अपन, 1,600 में अपन भाग दें किसका, जब यहाँ पे तो देखो यहाँ पे 2 नहीं आएगा, कहाँ पे जो 200 है यहाँ पे 400 आएगा। कितना आएगा यहाँ पे, 400 आ गया। ठीक है, ये 4। अब अपने पास में फाइनल रूप से क्या प्राप्त होगा, मेरे को 400 में भाग देना 31 का। जैसे मैं 400 में 31 का भाग दूंगा तो मेरे को प्राप्त हो जाएगा 12.90। कितना है, 12.90। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 12.90। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रतिदिन 12 घंटे काम करते हुए, क्या प्रतिदिन 12 घंटे काम करते हुए राज एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। देखिए 12 घंटे काम कर रहा है, कितने घंटे कर रहा है, 12 घंटे काम कर रहा है। और कितने दिन कर रहा है, 12 दिन काम कर रहा है। अब ये बोल रहा है उसे प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, जब काम बराबर है तो 12 गुणा 12 करूँगा तो 144 काम हो गए टोटली। अब ये 9 दिनों में पूरा करना चाह रहा है तो 9 दिन कर दिया मैंने गुणा यहाँ पे, और एक दिन का मान लो 1 घंटा काम ले रहा है तो 9 से काट दो, यहाँ से काट दो, इसको 144 प्राप्त हो रहा है तो 16 बराबर प्राप्त होता है। तो x का मान क्या प्राप्त होगा मेरे को, 16। तो यानी अगर वो प्रतिदिन 16 घंटे काम करेगा तो 9 दिन में उसका काम पूरा हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे,
निम्नलिखित संख्याओं के समुच्चय का में से एचसीएफ निकालना मेरे को 30, 45 और 15 का। अब यहाँ से तुरंत अपने पता चल रहा है कि इसके में से क्या होगा 15 होगा। ये में से अपन गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं और भाग विधि से भी अपन निकाल सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे बोल रहा है अनिता ने 120 में से कितने 120 में से 36 अंक प्राप्त किए, लेकिन बाद में उसके शिक्षक ने 6 अंक और बढ़ा दिए। अब बोल रहा है उसके प्रतिशत में कितनी वृद्धि हुई। भाई 6 अंक बढ़ाए उसने, और कितने में से 120 में से पहले 36 आए थे पर 6 अंक और बढ़ गए थे। बोल रहा है अंकों में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। तो 6 से देखो काट दो, ये कितने हो गए 20 बार, और 20 से काट दो कितने बार 5 बार, तो 5% की बढ़ोतरी की। तो आंसर क्या आ गया अपने पास में 5% आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे 2000 की राशि है, साधारण ब्याज की किस दर पर 12 माह में 2400 हो जाती है। अभी ये बोल रहा है कि 2000 की राशि है वो साधारण ब्याज की किस दर पर 2400 रुपये हो जाती है 1 साल बाद में। तो देखो कितना ब्याज आ रहा है उसको भाई 400 रुपये ब्याज आ रहा है। तो ब्याज इंटू 100 कर दो, और नीचे क्या लिख देंगे अपना मूलधन लिख लिया मैंने 2000, गुणा समय क्या है 1 वर्ष है। अब जो राशि यहाँ पे कट रही है उसको काट दो, और 2 से काट दो कितने बार, 2 से 20 बार काट देंगे। कितने बार काट देंगे 2 से 20 बार काट देंगे, तो कितना प्राप्त हो जाएगा अपने को। अब जैसे मैंने 2 से 20 बार काटा तो मेरे को यहाँ पे कितना प्राप्त हुआ है भाई, यहाँ पे 20% प्राप्त होगा। क्या 20%। तो करेक्ट आंसर कितना है यहाँ पे 20% है। भाई अपन ने कुछ नहीं किया यहाँ पे, किया क्या अपन ने कुछ। इसके अंदर यहाँ पे दी हुई है कि 2000 की राशि है, साधारण ब्याज पे है, और 12 माह में क्या हो रही है 2400 हो जाती है। 400 तो ब्याज की प्राप्त हुई इसको, भाई 400 उसको ब्याज प्राप्त हुई, तो मैंने कर दिया ब्याज इंटू 100 बटे 2000 इंटू 1 कर दिया 1 साल के लिए। अब ये ऊपर 4 जीरो थी नीचे 3 जीरो थी, तो 4 जीरो में से 3 जीरो कर दी, बच के 40 में तो बाद दूँ 20% मेरे को आंसर यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया A1 अकेले किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, A2 अकेले उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, A3 की सहायता से वे दोनों उसी कार्य को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 12 और 1 15, क्या 12 और 15 का मैं क्या ले लूँगा यहाँ पे एलसीएम। तो एलसीएम मैंने लिया मान लो यहाँ पे, तो एलसीएम क्या आ गया 60 आ गया। अब मैंने मान लिया कि 60 कोई पूरा काम है, क्या 60 पूरा काम है। अब A1 उसको 12 दिन में कर रहा है, तो A1 की क्षमता तो क्या हो जाएगी यहाँ पे, A1 की क्षमता हो जाएगी 5। ये क्या है इसकी क्षमता है A1 की। अब बात करें क्या A2 की। अब A2 क्या 15 दिन में कर रहा था, A दिन की क्या हो जाएगी क्षमता 4 हो जाएगी, यानी A दिन में 4 काम करेगा A2 और A1 करेगा 5 काम। लेकिन ये बोल रहे हैं A3 की सहायता से, जब A3 की सहायता से ये क्या कर रहा है उसी काम को 5 दिनों में पूरे कर रहे हैं, तो इनकी क्षमता कितनी हो जाएगी A1 प्लस A2 प्लस जब A3 की क्षमता की बात आएगी ना यहाँ पे, तो कितनी हो जाएगी 12। कितनी हो जाएगी क्षमता, ये 12 हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों जब यहाँ पे क्षमता की बात करेंगे 5 और 4 9, तो जब 9 क्षमता तो A और B की है, A1 और A2 की है, तो A3 की क्षमता कितनी हो जाएगी, A3 की क्षमता हो जाएगी 3। कितनी हो जाएगी A3 की क्षमता, यहाँ से निकालने के अपन कितनी आ जाएगी अपने को 3। अब 3 की क्षमता से कोई काम मान लो 60 काम है, 3 की क्षमता से करोगे तो कितने दिन में पूरा होगा 20 दिन में। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 20 दिन आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है 1/2 ओप, ये क्या है ओप 16/5 1/2 ओप के लिए मैंने गुणा कर दिया यहाँ पे 16/5 प्लस में 1/8 है, फिर क्या है ओप दिया क्या दिया 24/9 दिया, फिर गुणा में 18/12 माइनस क्या दिया 5/8 दिया। अब देखो यहाँ पे ओप को पहले सोल्यूशन सोल्व करूँगा मैं, 2 से काट दो क्या 8 बार कट गया 8/5 प्राप्त हो गया, 8 से काट दो 3 और 3 से 1/3 आ गया। ठीक है, तो अपन को 1/3 तो ये आएगा, 3 से काट दो 6 और 6 से काट दो कितने 2 बार, तो देखो कुल मिला के अपने को प्राप्त हो गया यहाँ पे 8/5, तो यहाँ पे मिल गया अपने को प्लस में 1/2 माइनस का 5/8। ठीक है, 8/5 प्लस का 1/2 माइनस का 5/8 मिल गया अपने को। और इसको और अगर आप सोल्व करेंगे यहाँ पे तो 118 कितना प्राप्त हो जाएगा मेरे को 80, 118/80 प्राप्त हो जाएगा। इसको और सोल्व करेंगे तो मेरे को 59 कितना प्राप्त हो जाएगा 40। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का, यानी 59/40 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कि एक कार्य दिवस में बच्चों द्वारा विभिन्न गतिविधियों पर बिताए गए घंटों की संख्या को तालिका में दर्शाया गया है। उसने सोने में कितने प्रतिशत समय बिताया। अब देखो यहाँ पे स्कूल जो जा रहा है ना, स्कूल बच्चा जब स्कूल जा रहा है तो 8 घंटा बिता रहा है,
प्ले के यानी खेल के लिए बता रहा है 3 घंटा, सोने के जो स्लीप है उसके लिए बता रहा है कितना 8 घंटा, उसके लिए 8 घंटा। और जो खाना है, खाना उसके लिए बता रहा है कितना 2 घंटा। और गाने जो म्यूजिक अपन बोलते हैं उसके लिए बता रहा है 3 घंटा। इस प्रकार टोटल टाइम कितना स्पेंड कर रहा है 24 घंटा। भाई दिन तो पूरा 24 घंटा का होता है ना, उसमें टोटल टाइम कितना है 24 घंटा। अब ये बोल रहा है कि उसने सोने में कितना प्रतिशत टाइम बताया, सोने में भाई सोने में कितना बता रहा है 8, तो 24 में 8 कितना, 24 के लिए 8 कितना प्रतिशत है 8 × 24 यानी 33.33% आ जाएगा। कितना टाइम बर्बाद किया इसने पूरे टाइम का 33.33% टाइम यहाँ पे बर्बाद किया सोने में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे एक दुकानदार अपने माल पर 20% का लाभ अर्जित करता है। वही दुकानदार है 20% का लाभ अर्जित कर रहा है, यहाँ पे प्लस का कर दो 20। अब ये बोल रहा चोरी के दौरान भाई अपना 20% माल गवा देता है, भाई चोरी हो गई तो हानि हो गई उसको 20%। अब ये प्लस इंटू माइनस करूँगा तो माइनस हो जाएगा, और 20 × 20/100 कर दूंगा मैं यहाँ पे। देखो ये 20 है तो ये माइनस का, ये प्लस का है तो कैंसिल हो जाएगा। 20 × 20 करूँगा 400, 400/100 करूँगा तो 4 आ जाएगा, माइनस का क्या आ जाएगा 4, यानी उसको क्या होगी 4% की यहाँ पे करेक्ट हानि होगी। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में, जैसे पुलिस वगैरह के एग्जाम में मिल जाते हैं अपने को। कोई सामान 10% लाभ पे बेचता है, सामान 10% हानि बेचता है, उसको क्या होता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में अपने क्या है, हमेशा जो प्रतिशत दिया है उसका स्क्वायर करके बटा 100 करना होता है और हानि दी हुई होती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 13 सेमी लंबाई, 13 सेमी तो क्या है लंबाई और 11 सेमी चौड़ाई है, और 20 सेमी ऊंचाई वाले ग्राफ के सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए विकर्ण की जब लंबाई की बात आती है तो सीधा अपने पास में क्या है, इसके लिए सूत्र है, क्या है सूत्र है। तो विकर्ण बराबर क्या कर देगा अपन रूट में, यहाँ 13 का स्क्वायर कितना है 100 गुणनतर होता है, प्लस 11 का 121 होता है, प्लस ये हो जाता है कितना 400। अब अपन इसको सबको जोड़ेंगे 100 गुणनतर प्लस 121 प्लस 400 तो अपने प्राप्त हो जाएगा कितना 790। अब अपन देखेंगे देखो 776 किसका मान होता है 26 का होता है, 26 का 776 होता है, और 7 का होता है कितना 729। तो यहाँ पे जो मान प्राप्त हो रहा है 776 और 729 के बीच में प्राप्त हो रहे हैं, यानी जो अपने जो विकर्ण की लंबाई निकालेंगे वो 26 पॉइंट कुछ आएगी, 27 से कम आएगी। अब देखो ऐसा ऑप्शन अपने पास में ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट है। तो इस प्रकार आपको एग्जाम में क्वेश्चन करते टाइम पे ऑप्शन में देखना है और अपना सॉल्यूशन में देखना है, ताकि अपने को कम से कम टाइम लगे। अगर यहाँ पे 26 पॉइंट के मान 3-4 दिए हुए थे तो अपन फिर आगे दूसरे में बात करते, लेकिन 26 पॉइंट से एक ही मान दिया तो वही अपना करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए और बी का अनुपात दिया हुआ है, बी और सी का अनुपात दिया हुआ है। तो ए अनुपात क्या दिया, बी दिया हुआ है, यह अनुपात सी और अनुपात डी है। अब देखिए दोस्तों जब अपन बात करेंगे क्या 3 अनुपात यहाँ पे क्या है 10 है, ठीक है 3 अनुपात 10 हो गया। अब जब यहाँ पे सी है, बी अनुपात सी का मान क्या 7:5 है, लेकिन इसको अगर मैं 2 से गुणा कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 14:10 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे देखेंगे अपन जो ए अनुपात बी का मान 3:2 है, लेकिन अगर इसका 7 से गुणा कर दूंगा तो बी का मान 14 हो जाएगा और ए का मान हो जाएगा 21। तो कुल मिलाकर अपने फाइनल अपने को अनुपात प्राप्त होगा 21:14:10:3 अपने को फाइनल यहाँ पे मान प्राप्त होगा। अब बोल रहा है ए डी का अनुपात क्या होगा, तो देखो ए अनुपात डी की जब बात करेंगे नॉर्मली अपने तो अपने को प्राप्त होगा 21। कितना प्राप्त होगा अपने को, अपने को यहाँ प्राप्त होगा 21, रुको 1 मिनट, कितना प्राप्त होगा अपना 21 अनुपात, यहाँ से ये तो 21 ले लिया अपन ने, ये 3 ले लिया 3 आ गया, तो अपने को प्राप्त होगा 7:1। कितना प्राप्त होगा अपने को 7:1 प्राप्त होगा। एडी की वैल्यू ज्ञात करवाना ना भाई, एडी की वैल्यू ज्ञात करा रहा है तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 7:1 करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है महेश सुरेश और राजू मिलकर एक कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं, राजू अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। ये देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है, अधूरा प्रिंट होगा यहाँ पे, महेश सुरेश और राजू तीनों मिलकर क्या कर रहे हैं 18 दिनों में पूरा कर रहे हैं। ध्यान से सुनिए क्वेश्चन जो बाकी रह गया है यहाँ पे, और ये बोल रहा है इसके बाद में क्या महेश और सुरेश दोनों 72 दिन में कर सकते हैं।
72 दिन में उसी कार्य को कर सकते हैं। ये आएगा कहाँ पे, यहाँ पे आएगा, यहाँ से, ठीक है। अब देखिए, अब हो गया क्वेश्चन पूरा। आपको महेश, सुरेश और राजू मिलकर एक कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। महेश और सुरेश दोनों 72 दिनों में उसे पूरा कर सकते हैं, तो राजू अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, ये क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, ये तो 18 दिया हुआ मेरे को, कौन कौन सा मान दिया हुआ है, या तो एक तो मेरे को दिया 18 यहाँ पे, और ये दिया 72, एक तो 18 और ये 72 दिया हुआ यहाँ पे। दोनों का एलसीएम निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, 72 आ जाएगा। अब यहाँ से देखो, अगर तीनों मिलकर कर रहे हैं तो तीनों की क्षमता क्या है, जब तीनों मिलकर कर रहे हैं यहाँ पे तो तीनों की क्षमता निकालूंगा तो तीनों की क्षमता तो आ जाती है 18 चौक 72, यानी 4 आती है। और महेश और सुरेश दोनों की, महेश एम और महेश प्लस सुरेश की जैसे अपन बात करेंगे तो दोनों की क्षमता कितनी आ जाती है, यहाँ पे 1 आती है। दोनों की क्षमता क्या आती है, 1 आती है। अब तो बोल रहे राजू, अब राजू की क्षमता के लिए कितनी है भाई, राजू की क्षमता तो भाई जब तीनों की मिलकर 4 है और 2 की मिलकर 1 है, तो राजू की क्षमता कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी अकेले की। अब 3 की क्षमता से 72 काम करेगा, कितने दिन में हो जाएगा, 24 दिन में हो जाएगा। 72 बटा सीधा अपन करेंगे 3, तो 24 प्राप्त। मेरे को आंसर यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे, एक कार क्या कर रही है, 20 घंटा में तो 228 किलोमीटर दूरी तय करनी है। एक कार को, एक कार है उसको 20 घंटे में 228 किलोमीटर दूरी तय करनी है। यदि वह समय के 1/5 भाग में आधी यात्रा तय करती है, समय के 1/5 भाग में क्या कर रही है, आधी यात्रा तय कर रही है, तो बचे हुए समय में शेष दूरी को तय करने के लिए चाल ज्ञात कीजिए साहब उसकी। तो देखिए भाई, वह समय के 1/5 भाग में आधी दूरी तय करती है। अब समय क्या है, उसके पास 20 घंटा है, उसके 1/5 कर लेंगे अपन, तो कितना हो जाएगा, 1/5 भाग करेंगे तो 4 घंटा हो जाएगा। भाई 4 घंटा में आधी दूरी यानी 144 किलोमीटर दूरी तो उसने तय कर ली 4 घंटे में। अब बोल रहे, अब 1/5 आ गए तो बट गया कितना, 4/5। अब बाकी की दूरी तय करनी उसको 16 घंटे में। कितनी दूरी तय करनी है, आधी दूरी यानी 144 किलोमीटर। अब ये 144 किलोमीटर दूरी करनी है, तो अपने को स्पीड निकालने के लिए अपने पास में दूरी बटा के निकाल लेंगे अपन समय, 16/144 यानी 9 किलोमीटर प्रति घंटा की उसको स्पीड रखनी है, तब जाके वो बाकी बचे हुए समय में से इस दूरी को तय कर पाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे कि 37 और 41 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, ये 37 और 37 और जो 41 संख्या है, ये क्या आपस में अभाज्य संख्या है, क्या आपस में सहभाज्य संख्या है, ये आपस में सहभाज्य संख्या है। कितना, 37 और 41, ये आपस में सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्याओं का जो मैसे होता है, सहभाज्य संख्याओं का मैसे तो क्या होता है, हमसे 1 होता है। और बात करेंगे इसकी लैसे की, तो लैसे होता है इसका मैसे, लैसे क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणा होता है, फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या, दोनों संख्या क्या होता है, गुणा होता है इसका लैसे। और मैसे क्या होता है, मैसे होता है 1। अब बात कर रखे हैं एलसीएम की, तो एलसीएम क्या उतना हो जाएगा, दोनों संख्याओं क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो मैंने 37 इंटू 41 कर दिया। अब देखो इस प्रकार के क्वेश्चन करूँगा तो लास्ट में इकाई अंक क्या आएगा, 7 आएगा। इकाई अंक 7 एक ही ऑप्शन में, तो अपना ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे 1517 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन भी और क्वेश्चन भी ये सभी आपको एप्लीकेशन जिस प्रकार से आया तो इसी प्रकार का यहाँ पे दिया हुआ है। मैं आपको ऑलरेडी इसको एक्सप्लेनेशन यहाँ पे कर रहा हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, 1800 रुपये को ए और बी के बीच में 2:3 के अनुपात में क्या करना है, बांटना है। यहाँ पे इजी क्वेश्चन है ये भी। इसमें ए का कितना प्रतिशत है, अब ए का प्रतिशत पूछ रहा है, कितना हिस्सा है, तो ए का अनुपात कितना है, 2, उसको मैं रख दूंगा अंश में। और टोटल कितना है, दोनों का अनुपात 5 है। टोटल का मान कितना दिया है मेरे को, 1800 दिया है, तो इसको गुणा कर दूंगा, ये हो जाएगा कितना, 900। और 900 इंटू 2 करूँगा तो कितना प्राप्त हो जाएगा मेरे को भाई, 900 इंटू मैंने 2 किया यहाँ पे, तो कितना प्राप्त होगा यहाँ पे, 5 से काटा मैंने इसको, सॉरी 5 से 900 भर नहीं गया ये, 1 मिनट रुको आप। जैसे इसको 5 से मैंने भाग दिया तो 5 या 15 बच गए 360। कितना प्राप्त होगा मेरे को, 360 प्राप्त हो रहा है। यानी 5 का भाग में 1800 दिया, 360 मेरे प्राप्त हो रहा है। 360 इंटू 2 किया तो मल्टीप्लाई, तो 720 प्राप्त हो गया। तो ये किसका आ गया हिस्सा, ये का हिस्सा आ गया। देखिए इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन में इस प्रकार से गलती हो जाती है अगर आप कैलकुलेशन पे ध्यान नहीं देते तो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे, 6 के पहले 4 गुणांकों का औसत क्या होगा।
इसके लिए अपन क्या करते हैं 6x 6 तो कितने की बात कर रहे हैं 4 पदों की बात करते हैं इंटू क्या कर दिया 4 प्रथम पद क्या है इसका 6 आएगा। ठीक है प्रथम पद तो आएगा इसका 6 आता है। उसके बाद में अंतिम पद आएगा क्या। इस क्वेश्चन को अपन दो तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे प्राकृत संज्ञाओं का योगफल सूत्र भी लगा सकते हैं और यहाँ पे 6 के गुणजवाड़ा सूत्र भी अपन लगा देंगे। अपना एग्जाम में तो अपने को हमेशा 6 के गुणजवाड़ा सूत्र लगा के चलाना है। यहाँ पे अगर आप कर रहे हो रूम पे तो दोनों मेथड अप्लाई करेंगे। यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे अपन 6 का गुणन की बात कर रहे हैं 6 कितने की बात कर रहे हैं 4 की बात कर रहे हैं। ठीक है तो 1 प्लस का क्या कर दिया मैंने यहाँ पे 4 कर दिया बटा कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो 2 तो आएगा सूत्र के हिसाब से और औसत की बात कर रहा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। जो कट रही है 24 हो रहा है नीचे ऊपर 24 हो रहा है नीचे क्या है 8 है तो 8 3 24 3 गुना 5 करूँगा तो 15 यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट दिया है यहाँ पे कि पेन के बॉक्स का जो क्रय मूल्य है पेन के बॉक्स का क्रय मूल्य कितना 400 है। दुकानदार क्रय मूल्य पर 10% क्या देता है बट्टा देता है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जब बट्टा देना तो कितना बच गया 90% और इसका मान निकालूंगा 360 यहाँ पे करेक्ट आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट दिया है यहाँ पे एक लंबवर्ती बेलन है उसकी ऊंचाई की जो त्रिज्या है क्या लंबवर्ती जो बेलन है ये क्या होगा लंबवर्ती जो बेलन है। अब ये बोल रहा है इसकी लंबवर्ती जो बेलन है इसकी ऊंचाई जो बेलन की जो त्रिज्या है कौन सी ये वाली आर क्या है उसकी ऊंचाई की क्या है बेलन की त्रिज्या उसकी ऊंचाई की 3 गुनी है। एक लंबवर्ती जो बेलन है उसकी त्रिज्या क्या है उसकी जो ऊंचाई है उसकी 3 गुनी है और बेलन की जो ऊंचाई कितनी है 3.5 सेमी है। तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। अब ये बोल रहे हैं लंबवर्ती बेलन की जो त्रिज्या है ऊंचाई की 3 गुनी है तब ऊंचाई दी हुई 3.5 तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी भाई 10.5 कितनी हो जाएगी 10.5 हो जाएगी। अब बेलन के आयतन की बात हो रही है तो आयतन के लिए मेरे को करना पड़ेगा 22/7 पाई कर दिया मैंने और आर स्क्वायर करूँगा तो 10/10.5 बटा क्या करूँगा मैं 10 इंटू 10.5 बटा का क्या करूँगा 10 ये तो होगा पाई आर स्क्वायर। अब एच की बात करूँगा तो यह हो जाएगा 3.5 हो जाएगा क्या हो जाएगा 3.5 हो जाएगा। अब देखो जैसे जैसे कट रही है कोई संख्या तो उसको काट दे भाई यहाँ से हटाओ है मैंने तो नीचे बढ़ गई कितनी 3 0 तो नीचे तो हो गई कितनी पूरी 5 0 7 से काट दे 5 बार और एक 5 यहाँ से ले लो एक यहाँ से ले लो 2 तो बच जाएंगे इधर 11 और इधर 1 0 खत्म हो जाएगी। अब बच गए कितने नीचे 4 0 ऊपर बच गए कितना 105 इंटू 105 कितना बच गया है 105 इंटू 105 इंटू 11 बटा कितना प्राप्त हो रहा है 1 2 3 और ये 4। अब जैसे यहाँ से कट रही है कोई संख्या 11 तो नहीं कटेगा 5 से इधर से 5 निकाल लूँगा इधर से 5 निकाल लूँगा और इसमें मैं भाग दे दूँगा। तो जैसे इसमें भाग दूँगा यहाँ पे तो मेरे को यहाँ पे प्राप्त होगा क्या प्राप्त होगा भाई यहाँ पे मेरे को यहाँ पे प्राप्त होगा 1212.75 कितना प्राप्त होगा मेरे 1212.75 सेमी क्यूब यहाँ पे प्राप्त होगा। जिस प्रकार मैंने किया है इसका आगे आप कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ पे यही मान आपको प्राप्त होगा यानी 1212.75 घन सेमी यहाँ पे आयतन इसका प्राप्त होगा। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं अपन नेक्स्ट देखते हैं एक वर्ताकार पथ की क्या दे रखा है। एक वर्ताकार जो पथ है उसकी एक वर्ताकार पथ है ये बना दिया और इसके बाहर भी है भाई एक। अब बोल रहा है वर्ताकार पथ की बाहरी और आंतरिक परिधि का अनुपात 17:15 है। यदि क्या है पथ यदि क्या है ये पर नहीं है ये क्या है पथ है ये क्या है यहाँ पे निकाल दो पथ है ये। यदि जो पथ की चौड़ाई क्या है वो अगर मान लो यहाँ पे पथ ये समकेंद्रीय है यहाँ से ये आर है तो ये है ना क्या होगी आर प्लस का 40 होगी। ठीक है तो आंतरिक वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आर का मान अपने को निकालना है। अब परिधि का मान अपने को दिया हुआ है परिधि का मान अपने को यहाँ पे दिया हुआ है क्या दिया हुआ है देखो बाहरी और आंतरिक परिधि की बात हो रही है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा 2 पाई कैपिटल में आर भारी और 2 पाई स्मॉल में आर बड़ा अनुपात क्या है 17 अनुपात यहाँ पे 15 है। 2 पाई से 2 पाई काट दिया मैंने
और यहाँ पे जाएंगे तो ये हो जाएगा कितना 15 कैपिटल में R बराबर 17 स्मॉल में R हो जाएगा। अब कैपिटल R की बात करो तो कैपिटल R का मान क्या है, R प्लस का 40 कितना है, R प्लस का 40 है। तो यहाँ मैंने ले लिया क्या 15 और यहाँ पे ले लिया स्मॉल R प्लस का 40 बराबर 17R। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 15R है, इधर है 17R, तो यहाँ पे आगे R 17R में से 15R गए तो कितना बच जाएगा, यहाँ पे 2R बच जाएगा। 2R बराबर कितना प्राप्त हो रहा है मेरे को, 2R बराबर यहाँ पे 700, तो R बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा यहाँ पे 300, कितना प्राप्त हो जाएगा यहाँ पे 300 मीटर। तो करेक्ट आंसर क्या है 300 यहाँ पे। तो इस प्रकार दोस्तों जो 2 मई को पेपर आया था MTS का, उसका अपन ने 20 क्वेश्चन जो आए थे वो मात्र आपने 25 मिनट में कर लिए। आपको समझा कि अगर आप करोगे इसी मेथड से, अगर बेसिक से आपका क्लियर हुआ तो आप आराम से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसमें 20 क्वेश्चन कर सकते हो। अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है मैथमेटिक्स में, आपको भले MTS की हो, GD हो, दिल्ली पुलिस हो, CGL की हो, 10+2 की हो, CPO किसी भी, अगर आपके SSC, रेलवे और बैंक के अगर एग्जाम है और आप मैथमेटिक्स में आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। और उम्मीद करता हूँ आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। तो देखिए दोस्तों जैसे जैसे आप हमारा परिवार को बढ़ाते जाओगे, हम भी आपके लिए और भी अच्छी चीज़ें करते जाएंगे। तो आप जल्दी से जल्दी हमारे सब्सक्राइबर बढ़वाइए और हम भी आपके लिए और भी अच्छा यहाँ पे ज़रूर करते जाएंगे। तो आप सभी का एक बार फिर से मैथ्स बाय विक्रम बेनाड के यूट्यूब चैनल के पेज पर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।